राइटली पॉइंटेड आउट, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने सिर्फ मुझे नहीं पूरे मीडिया को ललकारा और उन्होंने एक झटका देने की कोशिश की कि आप लोग की जर्नलिज्म जो है वो स्टूडियो तक कन्फाइंड रह गई है, महदूद रह गई है। आप लोग बाहर निकलें, लेग वर्क करें, ग्राउंड रियलिटी दिखाएं कि पीटीआई जो एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रही है, जो एक स्पिन देती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। कहते हैं मुझसे ज़्यादा सहूलियत जो मुझे दी गई थी उससे ज़्यादा सहूलियत इमरान खान को है, आम कैदी से ज़्यादा सहूलियत है। तो मैंने कहा, मैंने डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने बहुत एप्लीकेशंस दी और जो एक लीगल तरीक़ेकार है जो हम सहाफ़ी जो है वो अडॉप्ट करते हैं, आपको पता है आपने 12 एप्लीकेशंस देने की कोशिश की, नहीं जब मटीरियलाइज वो होती तो हम क्या करें। और हामिद मीर साहब का मैंने रेफरेंस इसलिए दिया कि आपको पता है कि उनको आधे रास्ते से ही वापस कर दिया गया था, जो उनका जिसका उन्होंने हवाला भी दिया। तो वो कहते नहीं आप लोग बहाना लायक हैं, आप लोग जाके ग्राउंड रियलिटी फाइंड आउट नहीं करने चाहते। सो कोर्ट का जो ऑर्डर था आपको पता है कि जिसमें जेल इंतज़ामिया को जब मैंने अप्रोच किया तो मुझे कहा गया कि आप अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स से अप्रोच करें, जिनके जो एक तरीक़ेकार बना दिया गया और कोर्ट ने जिस तरह से इसको पूरा रेगुलेट किया इस प्रोसेस को, आप अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स ही लिस्ट तैयार करते हैं और उस लिस्ट के मुताबिक जिसका नाम होगा हम उसको जाने देंगे। तो मैं तो ये एक इंप्रेशन में थी कि पीटीआई अतर साहब हम लोग सब ये अंदाज़ा करते हैं ना कि सियासी जमात है वो अपना बयानिए के लिए अंदर जिनको मुलाकात की इजाज़त दी जाती है वो बाहर आएंगे, वो बाहर आके कोई भी दो बातें और लगा के एग्जैजरेट करके वोटर्स को चार्ज करने के लिए सपोर्टर्स को बहुत कुछ बोल सकते हैं जो शायद अंदर हालात उस तरह के ना भी हों। लेकिन हम और आप तो जाने की इसलिए भी जो करते हैं जो कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स भी आपको गारंटी करता है कि आप जाके इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं एक साबिक वजीर आजम का जेल में, और ये फैसिलिटेट इनको करना चाहिए। सो वो आपको नहीं जाने दी। अच्छा हुआ क्या जब आपका लिस्ट में नाम था तो आपको जेल के बाहर रोक लिया गया, जेल से पहले रोक लिया गया? नहीं, जेल से पहले जो धागल चेक पोस्ट है वहां पर मुझे रोका गया। जो पहली जो एक पड़ाव था, पहला चेक पोस्ट था, वहां पर बाकायदा 2 जो पुलिस एहलकार है वो आते हैं गाड़ी की तरफ और उन्होंने कहा मैडम नाम, तो ऑल्दो बहुत सारी गाड़ियों को तो बगैर पूछे वो जाने दे रहे थे। तो मैंने जब नाम बताया तो उनके पास लिस्ट थी, उन्होंने कहा आपका लिस्ट पे नाम है, आप लेट हो गई हैं। मैं 1 बजे पहुंच गई थी, जो मुकर्ररा वक्त था वो 2 से 4 था मीटिंग के लिए। सो मुझे उन्होंने कहा आप लेट हो गई हैं, आप यहाँ से गाड़ी मोड़ लें। तो मैंने कहा आप मुझसे गाड़ी, कहते आप पार्क कर लें दूसरी जगह, आप करीब में ही, आप लेट हो गई हैं। तो मैंने कहा मैं 1.5 किलोमीटर मजीद आगे का एक सफ़र है, तो वो मैं लेट होने के बावजूद आप मुझे पैदल चलवाएंगे? नहीं, आपको प्रोटोकॉल में भेजा जाएगा। सो मैंने खैर गाड़ी पार्क की, फिर मैंने आके एसएचओ साहब वहाँ पर मौजूद थे, उन एसएचओ साहब से मैंने दरियाफ्त किया कि जी मेरा लिस्ट पे नाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी, जो MNAs जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आज का तो बल्कि ये वीक तो पीटीआई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उनमें एक स्ट्रैटेजी सामने आनी थी इस तहरीक के हवाले से, बट वो MNAs मौजूद थे वहाँ पर। वो तो कहते हैं वो मुझसे बहुत पहले से पहुंचे हुए थे, सो उनको भी रोक के रखा हुआ था। मुझे एसएचओ साहब ने कहा कि मैडम हमने इन्फॉर्म कर दिया आगे जो नेक्स्ट चेक पोस्ट थी, तो वहां से अब आपको जो है वहां से जब हमें जैसे ही ऑर्डर आएगा तो फिर हम आपको भेजेंगे। फिर आपको नहीं जाने दिया गया? नहीं जाने, वहीं पे आप खड़ी रही और वापस आ गई? वहीं पे लेकिन मैं आई वांटेड टू सी कि 4 बजे तक का वो जो टाइम था, आई स्पेंड द एंटायर टाइम देयर, और मैं दिखाना ये चाहती थी कि मतलब बतौर सहाफ़ी भी, मतलब सहाफ़त को जो चैलेंजेस हैं और जो कर्ब्स का सामना तो हम कर ही रहे हैं। जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इस मुल्क के, मतलब आप हुकूमत से एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर वो एक्सपेडाइट भी कराएंगे। वो जब कहते हैं कि जी सहाफ़ी जो है वो सहाफ़ी बने और जाके वो रिपोर्ट करे फैक्ट्स को, तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डिफेंस मिनिस्टर की एक डिमांड थी हमसे, ये चीज़ मटीरियलाइज नहीं हो पाई। अच्छा, तहरीक के हवाले से आपने जिक्र किया, आज जमाइमा का भी एक ट्वीट आया हुआ था कि मेरे बेटों के हवाले से जो बात हुई है उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार भी किया, पाकिस्तान की हुकूमत में तनकीद भी की। वहाँ पे जो तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुंची हुई थी, जो चेक पोस्ट के ऊपर खड़ी थी, उनके मूड से, उनकी बातों से आपको लग रहा था कि तहरीक फुल स्विंग में शुरू होने वाली है? अतर साहब, इससे पहले भी जो मैंने भी काफ़ी लोगों से तो रब्ता करने की कोशिश की और मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि लिस्ट में जो नाम थे, ऑल्दो मेरे नाम पे भी बड़ा एतराज़ हुआ कि आपका नाम उस लिस्ट पे क्यों है, लेकिन जो पीटीआई के MNAs उस पे शामिल थे और एक थे उनके इंसाफ यूथ विंग के एक फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम क्यों रखा गया है? और बहुत सारा सोशल मीडिया पे भी एक शोर ये बर्पा हो रहा था कि ये तो बड़े अननोन से लोग हैं और इनका नाम, ये वो सेंट्रल जो आपकी क़यादत है, मरकजी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें से तो कोई नाम नहीं। मतलब कि अब ये तो मतलब नहीं कि ये लिस्ट यूजलेस होगी है, जिसका नाम होगा उसकी मुलाकात तो होती नहीं, बस किसी का नाम भी उन्होंने लिख के, तो फिर हिस्टोरिकली जो आपको ट्रेंड एक नजर आ रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है, लेकिन फर्स्ट हैंड तो मैंने आज ये विटनेस किया कि डिस्पाइट ऑफ द नेम बीइंग ऑन द लिस्ट इजाजत नहीं मिलती। ये कोई रहीम यार खान से पीटीआई का MNA आया हुआ था, कोई बटाग्राम से आया हुआ था, कोई KP से और मजीद जो है वो पहुंचे हुए थे, और कोई लाहौर से आया हुआ था, लेकिन बावजूद उसके उनको इजाजत नहीं दी गई। और मेरा सवाल ये भी है कि मुझे बताया, बल्कि ज़राए ये भी बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो अवेलेबल नहीं थी। यानी कि आपको पता है कि 9 माह से जब इनको थर्सडेज की मीटिंग्स को नहीं ये नज़र आती होती हुई,
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी शायद परहैप्स ये असेस कर लिया कि जी मुलाकात तो करवाई नहीं जाती, तो वो एफर्ट भी ऑल्दो आपके सामने अलीमा खान साहिबा जो बार बार गिला कर रही थी, बहनें तो नहीं थी आज वहाँ, कोई नहीं था, आज कोई नहीं था, आज तो वैसे भी सियासी रुफ़का का मुलाकात, सियासी रुफ़का का था, और कोई पीटीआई की कोर या सेंट्रल लीडरशिप में से कोई वहाँ पर एक होता है ना कि आप एक रजिस्टर भी, ये जमात है जो कि लोगों को और अपने सपोर्टर्स को कह रही है कि हम एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन तहरीक के लिए कितनी प्रिपेयर्ड है, उस हवाले से वहाँ पे उस तरह की सूरत-ए-हाल, उस तरह का एक मोराल भी और उस तरह का एक माहौल नजर नहीं आया। ठीक, अच्छा, एक और आज बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट हमने मोहसिन नकवी साहब की भी देखी, उसमें उन्होंने कहा कि ये सदर मुमलिकत के खिलाफ एक साजिश हो रही है और इसमें बैरूनी एजेंसियों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमें मालूम है कि कौन लोग इसके पीछे हैं। तो ये तो अब बड़े कैटेगोरिकली एक तरह से उस चीज़ को उन्होंने एक शट अप कॉल दी कि जनाब ऐसा कोई मामला नहीं है। तो ये सदर मुमलिकत के जो इस्तीफे की बातें हो रही थी, ये फिर खबर आई कहाँ से और ये सारा मामला आगे बढ़ा कैसे? ये आपको पता है, कुछ हमारे कोलीग्स की तरफ से ये बाकायदा वो तो स्टैंड भी करते हैं अपने इस, उनको तो देखे ना कहीं ना किसी सोर्स से आई होगी और ज्यादातर तासुर यही है कि सियासी सोर्स से ये खबर है। एब्सोल्युटली, कुछ फ्रिक्शन बहरहाल हमें नजर आ भी रही है दोनों जमातों में, जो कोलिशन पार्टनर्स है उनके दरमियान जो है वो फ्रिक्शन हमें, आपको पता है कल के रोज हम जो नबील गबोल साहब, तलाल चौधरी साहब, वो हमें छोटी मोटी जो एपिसोड्स है वो हमें बहरहाल ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब से कल मैंने शो पे यही सवाल किया था, उन्होंने कहा ये कहाँ से, ये तो पीछे इनकी जो ट्वीट्स के जरिए इस किस्म की बात फ्लोट करने की कोशिश करते हैं, वो तो अपनी ट्वीट्स तक जो है डिलीट कर देते हैं, तो इस तरह की बात, और वो कहते हैं ये सिर्फ एक तासुर बनाया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई उनको हटाने की कोशिश नहीं की जा रही, बट कहीं कोई आग लगी होती तो वहीं से धुआं बहरहाल उठता है। ठीक है, अच्छा, ये जो खान साहब के बेटों वाला मामला है, इसके ऊपर क्या आपकी किसी हुकूमती सोर्स से बात हुई कि अगर वो इधर आते हैं तो ये क्या करेंगे, क्या वाकई गिरफ्तार कर लेंगे? और जिस तरह जमाइमा ने आज जिक्र किया कि किसी रियासत में, एक जमहूरी रियासत में, तो हुकूमत का ये रवैया नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से तो हुकूमत और जो राना सनाउल्लाह